गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष की इस क्लास में आप सभी का मैं डॉक्टर मैना निर्वाण स्वागत करती हूँ। हमारी इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था गुटनिरपेक्षता, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे इसके विकास के चरणों पर, और हमने इसके विकास के द्वितीय चरण पर इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की और हमने देखा कि द्वितीय चरण में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपना एजेंडा बदल लिया और राजनीतिक मुद्दों के अलावा अब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ध्यान केंद्रित हो गया। आज हम इसके तृतीय चरण पर चर्चा करेंगे। तृतीय चरण यानी कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर सवालों का समय। 1991 के बाद से दुनिया में ऐतिहासिक और अप्रत्याशित परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों ने गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के प्रश्न को खड़ा कर दिया। ये परिवर्तन कौन कौन से थे जिससे गुटनिरपेक्षता पर सवाल उठने लगे, उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। इनमें पहला परिवर्तन यूएसएसआर के विघटन से जुड़ा है। सोवियत संघ के विघटन से दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन आया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय परिवर्तन इस क्षेत्र में यह रहा कि अब क्वालिटेटिव रेडिकल चेंज दुनिया में आए। क्वालिटेटिव रेडिकल चेंज से तात्पर्य है शीत युद्ध की समाप्ति, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, और वार्सा पैक्ट और शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ यह था कि विश्व से सैनिक गुटों की समाप्ति, और यूएसएसआर का अंत हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सैनिक गुटबंदी समाप्त हो गई। और इसका तीसरा परिवर्तन इस क्षेत्र में यह था कि अब जब ये परिवर्तन दुनिया में आ गए तो ये कहा जाने लगा कि दुनिया में जब सैनिक गुट ही नहीं है तो गुटनिरपेक्षता का विचार भी अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि दुनिया गैर ध्रुवीय हो गई है। इस संदर्भ में चौथा परिवर्तन यह रहा कि अब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त हो गया। पांचवें परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं कि नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का औपचारिक अंत हो गया। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि गुटनिरपेक्षता सैन्य गुटों से अलग रहने की नीति थी, स्वतंत्र विदेश नीति थी। दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह एक आंदोलन था जो दुनिया को समानता, न्याय और स्वतंत्र विदेश नीति के मार्ग पर ले जा रहा था। जब यह उद्देश्य अब पूर्ण हो गया, अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सैन्य गुट समाप्त हो गए, रंग भेद जैसी नीतियां समाप्त हो गई, उपनिवेशवाद का औपचारिक अंत हो गया, तो अब यह प्रश्न उठने लगा कि ऐसे समय में गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है और आज हम कहें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया की साझी आवाज है, जिसके द्वारा दुनिया में समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया गया और व्यापक संघर्ष आज भी जारी है। इससे बढ़कर गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक स्वतंत्र विदेश नीति का नाम है और जब तक शक्तिशाली राष्ट्रों का दुनिया के अन्य कमजोर राष्ट्रों पर वर्चस्व रहेगा, तब तक स्वतंत्र विदेश नीति का मुद्दा हमेशा बना रहेगा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी हमेशा प्रासंगिक रहेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में आधिपत्य के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, यानी शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया के अन्य कमजोर राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने हेतु नए नए पैंतरे अपना रहे हैं और आधिपत्य के नए नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं। जब इन रूपों पर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में यह वर्चस्व आज भी बना हुआ है। दुनिया पर आज भी कुछ ही देशों का प्रभुत्व राजनीतिक दृष्टि से है। आज भी सुरक्षा परिषद का स्वरूप अलोकतांत्रिक है, जो कि न्याय और समता परक विश्व की स्थापना के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। आर्थिक क्षेत्र में हम पाते हैं कि विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं पर आज चुनिंदा विकसित देशों का नियंत्रण बना हुआ है, जिससे अविकसित राष्ट्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण पर विकसित राष्ट्रों ने अनेक प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं, जिससे विकासशील और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को तकनीक का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है और दुनिया में असमानता बढ़ रही है। इसी तरह परमाणु हथियारों के मुद्दे पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि आज परमाणु हथियार बढ़ाने का प्रयास लगातार हो रहा है। एक तरफ हम दुनिया को निशस्त्रीकरण के मार्ग पर अग्रसर करने की बात कहते हैं, वहीं हर एक राष्ट्र परमाणु हथियार बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। इसी तरह अगला रूप उत्तर दक्षिण का मुद्दा है। उत्तर दक्षिण राष्ट्रों की खाई लगातार बढ़ रही है। उत्तर राष्ट्रों से तात्पर्य है विकसित राष्ट्र, जिनका विश्व की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर वर्चस्व है, और दक्षिण राष्ट्रों से तात्पर्य है तीसरी दुनिया के विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्र, जो कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और विकसित राष्ट्रों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देश विकसित देशों की व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की तमाम कोशिशें करते रहे हैं और विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों के व्यापारिक उन्नति को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी आज एक बड़ी समस्या है, जिसका सामना दुनिया
को करना पड़ रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन भी निरंतर हो रहा है, जिसके विरुद्ध गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर संघर्ष करता रहा है। इस तरह आज दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और परमाणु क्षेत्रों में या ऐसे ही अनेक क्षेत्रों के रूप में विकसित और विकासशील देशों के मध्य संघर्ष बना हुआ है और यह संघर्ष और भी गहरा होता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए संघर्ष के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी एक बड़ा सशक्त मंच है, जिसके माध्यम से दुनिया के विकासशील राष्ट्र एकजुट होकर दुनिया में हो रहे इस भेदभाव, अन्याय और शोषण का विरोध कर सकते हैं। विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध ये राष्ट्र एकजुट होकर नाम के मंच से संघर्ष करके एक समता परक विश्व की स्थापना हेतु प्रयास कर सकते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर संघर्ष इसी मंच के द्वारा जारी रखा जा सकता है। इसी तरह मानवाधिकार, आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सशक्त माध्यम है संघर्ष को बनाए रखने का, दुनिया को समतापरक, न्यायपरक और भेदभाव रहित बनाने के लिए। आज दुनिया वैसी ही बन रही है जैसे कि नाम के नेता चाहते थे, किंतु दुनिया पूरी तरह वैसी नहीं बन पाई है। इसे वैसा बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा और उसके लिए नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है और कुछ अर्थों में यह पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि पहले केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में या उपनिवेशवाद के खिलाफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ था, लेकिन आज अनेक रूपों में कई संघर्ष उभरकर सामने आए हैं, कई भेदभाव उभरकर सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध लड़ने के लिए ऐसे ही सशक्त माध्यम की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा की जा रही है। एक देश का संबंध अपने हितों के आधार पर सभी देशों से होना चाहिए। आर्थिक गुटबंदी दूर होनी चाहिए, लेकिन अभी भी आर्थिक विषमता कायम है। शोषण व विषमता अभी बनी हुई है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। हम ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन नैतिक और आदर्शवादी अधिक प्रतीत होता है, किंतु इससे इसकी प्रासंगिकता कहीं कम नहीं होती, बल्कि आज बदलती हुई एक ध्रुवीय विश्व में इस आंदोलन की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये अपनी स्थापना के समय था। धन्यवाद।